उनके प्रेम में कपट की गंध आती थी, मगर आह, आज उसका संयम उसके हाथ से निकल गया। एक बार फिर आज उसे हृदय में उसी मधुर वेदना का अनुभव हुआ जो 20 साल पहले हुआ था। एक पुरुष का सौम्य स्वरूप उसकी आंखों में बस गया, हृदय पट पर खिंच गया। उसे वह किसी तरह भूल ना सकती थी। उसी पुरुष को उसने मोटर पर जाते देखा होता तो कदाचित उधर ध्यान भी ना करती, पर उसे अपने सम्मुख प्रेम का उपहार हाथ में लिए देखकर वह स्थिर न रह सकी। सहसा दाई ने आकर कहा, बाई जी, रात की सब चीज़ें रखी हुई हैं, कहिए तो लाऊं? तारा ने कहा, नहीं, मेरे पास चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं, मगर ठहरो, क्या क्या चीज़ें हैं? एक ढेर का ढेर तो लगा है बाई जी, कहाँ तक गिनाऊं? अशरफियाँ हैं, ब्रूचेस, बॉल के पिन, बटन, लॉकेट, अंगूठियाँ सभी तो हैं। एक छोटे से डिब्बे में एक सुंदर सा हार है। मैंने आज तक वैसा हार नहीं देखा, सब संदूक में रख दिया है। अच्छा, वह संदूक मेरे पास ला। दाई ने संदूक लाकर मेज पर रख दिया। उधर एक लड़के ने पत्र लाकर तारा को दिया। तारा ने पत्र को उत्सुक नेत्रों से देखा। कुंवर निर्मलकांत, OBE। लड़के से पूछा, यह पत्र किसने दिया? वह तो नहीं जो रेशमी साफा बांधे हुए थे? लड़के ने केवल इतना कहा, मैनेजर साहब ने दिया है, और लपका हुआ बाहर चला गया। संदूक में से सबसे पहले डिब्बा नजर आया। तारा ने उसे खोला तो सच्चे मोतियों का सुंदर हार था। डिब्बे में एक तरफ एक कार्ड भी था। तारा ने लपक कर उसे निकाल लिया और पढ़ा, कुंवर निर्मलकांत। कार्ड उसके हाथ से छूट कर गिर पड़ा। वह झपट कर कुर्सी से उठी और वेग से कई कमरों और बरामदों को पार करती मैनेजर के सामने आकर खड़ी हो गई। मैनेजर ने खड़े होकर उसका स्वागत किया और बोला, मैं रात की सफलता पर आपको बधाई देता हूँ। तारा ने खड़े खड़े पूछा, कुंवर निर्मलकांत क्या बाहर हैं? लड़का पत्र देकर भाग गया। मैं उससे कुछ पूछ ना सकी। कुंवर साहब का रुक्का तो रात ही में तुम्हारे चले आने के बाद मिला था, तो आपने उसी वक्त मेरे पास क्यों ना भेज दिया? मैनेजर ने दबी जबान से कहा, मैंने समझा तुम आराम कर रही होगी, कष्ट देना उचित न समझा। और भाई, साफ बात यह है कि मैं डर रहा था, कहीं कुंवर साहब को तुमसे मिलाकर तुम्हें खो ना बैठूं। अगर मैं औरत होता तो उसी वक्त उनके पीछे हो लेता। ऐसा रूप पुरुष मैंने आज तक नहीं देखा। वही जो रेशमी साफा बांधे खड़े थे तुम्हारे सामने, तुमने भी तो देखा था। तारा ने मानो अर्ध निद्रा की दशा में कहा, हाँ देखा तो था। क्या यह फिर आएंगे? हाँ, आज 5 बजे शाम को। बड़े विद्वान आदमी हैं और इस शहर के सबसे बड़े रईस। आज मैं रिहर्सल में ना आऊंगी, कुंवर साहब आ रहे होंगे। तारा आईने के सामने बैठी है और दाई उसका श्रृंगार कर रही है। श्रृंगार भी इस जमाने में एक विद्या है। पहले परिपाटी के अनुसार ही श्रृंगार किया जाता था। कवियों, चित्रकारों और रसिकों ने श्रृंगार की मर्यादा सी बांध दी थी। आंखों के लिए काजल लाजमी था, हाथों के लिए मेहंदी, पाँव के लिए महावर, एक एक अंग, एक एक आभूषण के लिए निर्दिष्ट था। आज वह परिपाटी नहीं रही। आज प्रत्येक रमणी अपनी सुरुचि, सद्बुद्धि और तुलनात्मक भाव से श्रृंगार करती है। उसका सौंदर्य किस उपाय से आकर्षकता की सीमा पर पहुंच सकता है, यही उसका आदर्श होता है। तारा इस कला में निपुण थी। वह 15 साल से इस कंपनी में थी और समस्त जीवन उसने पुरुषों के हृदय से खेलने में ही व्यतीत किया था। किस चितवन से, किस मुस्कान से, किस अंगड़ाई से, किस तरह केशों के बिखेर देने से दिलों का कत्लेआम हो जाता है, इस कला में कौन उससे बढ़कर हो सकता था। आज उसने चुन चुनकर आजमाए हुए तीर तरकश से निकाले, और जब अपने अस्त्रों से सज कर वह दीवान खाने में आई, तो जान पड़ा मानो संसार का सारा माधुर्य उसकी बलाएं ले रहा है। वह मेज के पास खड़ी होकर कुंवर साहब का कार्ड देख रही थी। उसके कान मोटर की आवाज़ की ओर लगे हुए थे। वह चाहती थी कि कुंवर साहब इसी वक्त आ जाएं और उसे इसी अंदाज से खड़े देखें। इसी अंदाज से वह उसके अंग प्रत्यंगों की छवि पूर्ण देख सकते थे। उसने अपनी श्रृंगार कला से काल पर विजय पाली थी।
कौन कह सकता था कि यह चंचल नव यौवना उस अवस्था को पहुंच चुकी है जब हृदय को शांति की इच्छा होती है। वह किसी आश्रम के लिए आतुर हो उठता है और उसका अभिमान नम्रता के आगे सिर झुका देता है। तारा देवी को बहुत इंतजार न करना पड़ा। कुंवर साहब शायद मिलने के लिए उससे भी उत्सुक थे। 10 ही मिनट के बाद उनकी मोटर की आवाज़ आई। तारा संभल गई। एक क्षण में कुंवर साहब ने कमरे में प्रवेश किया। तारा शिष्टाचार के लिए हाथ मिलाना भी भूल गई। प्रौढ़ावस्था में भी प्रेमी की उद्विग्नता और असावधानी कुछ कम नहीं होती। वह किसी सलज्जा युवती की भांति सिर झुकाए खड़ी रही। कुंवर साहब की निगाह आते ही उसकी गर्दन पर पड़ी। वह मोतियों का हार जो उन्होंने रात को भेंट किया था चमक रहा था। कुंवर साहब को इतना आनंद और कभी ना हुआ। उन्हें एक क्षण के लिए ऐसा जान पड़ा मानो उसके जीवन की सारी अभिलाषा पूरी हो गई। बोले, मैंने आपको आज इतने सवेरे कष्ट दिया, क्षमा कीजिएगा। यह तो आपके आराम का समय होगा। तारा ने सिर से खिसकती हुई साड़ी को संभाल कर कहा, इससे ज़्यादा आराम और क्या हो सकता है कि आपके दर्शन हुए। मैं इस उपहार के लिए और क्या आपको मनो धन्यवाद देती हूँ। अब तो कभी कभी मुलाकात होती रहेगी। निर्मल कांत ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी नहीं, रोज़। आप चाहें मुझसे मिलना पसंद ना करें, पर एक बार इस ड्योढ़ी पर सिर को झुकाकर ही जाऊंगा। तारा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, उसी वक्त तक जब तक मनोरंजन की कोई नई वस्तु नजर ना आ जाए। क्यों? मेरे लिए यह मनोरंजन का विषय नहीं, जिंदगी और मौत का सवाल है। हाँ, तुम इसे विनोद समझ सकती हो, मगर कोई परवाह नहीं। तुम्हारे मनोरंजन के लिए मेरे प्राण भी निकल जाएं तो मैं अपना जीवन सफल समझूंगा। दोनों तरफ से इस प्रीति को निभाने के वादे हुए। फिर दोनों ने नाश्ता किया और कल भोज का न्योता देकर कुंवर साहब विदा हुए। 1 महीना गुजर गया। कुंवर साहब दिन में कई कई बार आते। उन्हें एक क्षण का वियोग भी असह्य था। कभी दोनों बजरे पर दरिया की सैर करते, कभी हरी हरी घास पर पार्कों में बैठे बातें करते, कभी गाना बजाना होता। नित्य नए प्रोग्राम बनते थे। सारे शहर में मशहूर था कि ताराबाई ने कुंवर साहब को फांस लिया और दोनों हाथों से संपत्ति लूट रही है। पर तारा के लिए कुंवर साहब का प्रेम ही एक ऐसी संपत्ति थी जिसके सामने दुनिया भर की दौलत दे थी। उन्हें अपने सामने देखकर उसे किसी वस्तु की इच्छा ना होती थी। मगर 1 महीने तक इस प्रेम के बाजार में घूमने पर भी तारा को वह वस्तु ना मिली जिसके लिए उसकी आत्मा लोलुप हो रही थी। वह कुंवर साहब से प्रेम की अपार और अतुल प्रेम की, सच्चे और निष्कपट प्रेम की बातें रोज सुनती थी, पर उसमें विवाह का शब्द ना आने पाता था। मानो प्यासे को बाजार में पानी छोड़कर और सब कुछ मिलता हो। वह जानती थी कि कुंवर साहब उसके इशारे पर प्राण तक दे देंगे, लेकिन विवाह की बात क्यों उनकी जबान से नहीं मिलती। फिर क्या वह उसको केवल विनोद की वस्तु बनाकर रखना चाहते हैं? यह अपमान उससे ना सहा जाएगा। कुंवर के एक इशारे पर वह आग में कूद सकती थी, पर यह अपमान उसके लिए असह्य था। किसी शौकीन रईस के साथ वह इससे कुछ दिन पहले शायद 1-2 महीने रह जाती और उसे नोच खसोट कर अपनी राह लेती, किंतु प्रेम का बदला प्रेम है। कुंवर साहब के साथ वह यह निर्लज्ज जीवन ना व्यतीत कर सकती थी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें। स्टे ट्यून। थैंक यू।